पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बातचीत में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि चीन भारत संबंधों में सुधार साझा हितों को पूरा करता है और यह क्षेत्र एवं दुनिया में शांति और स्थिरता लाने में सहायक होगा। चीन ने जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता का शुक्रवार को ब्यौरा जारी कर यह जानकारी दी। भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने गुरुवार को बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर बातचीत के दौरान शी जिनपिंग को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर अनसुलझे मुद्दों के संबंध में भारत की चिंताओं से अवगत कराया। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से यूनान के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत की। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने 15वें ब्रिक्स शिखर समिट में भाग लिया और विश्व के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की ताकि उनके देशों के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत बनाया जा सके। पीएम मोदी यूनान के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के निमंत्रण पर यहां आए। पीएम मोदी ने कहा था, मुझे 40 साल बाद यूनान का दौरा करने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री होने का सम्मान मिला है। यूनान की आखिरी उच्च स्तरीय यात्रा सितंबर 1983 में हुई थी, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश की यात्रा की थी। भारत और यूनान की सभ्यताओं के बीच संबंध जैसे क्षेत्र में सहयोग और लोगों के बीच अपनी आपसी संबंधों के माध्यम से मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री मित्सोताकिस के साथ बातचीत करेंगे। अगली खबर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया मंच एक्स पर लंबे समय बाद वापसी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में अपनी हार को पलटने की साजिश रचने के आरोप में बृहस्पतिवार को अटलांटा की जेल में आत्मसमर्पण करने के कुछ देर बाद ही ट्रंप ने एक्स का 2.5 साल के अंतराल के पश्चात पहली बार इस्तेमाल किया। उन्होंने धन जुटाने वाली वेबसाइट के लिंक के साथ अपना मॉक शॉट साझा किया और लिखा, चुनाव में हस्तक्षेप, कभी आत्मसमर्पण नहीं। ट्विटर ने 8 जनवरी 2021 को ट्रंप का खाता अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया था। अगली खबर, मिशन मून के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। इसके बाद इसरो ने मिशन सन के तहत सूरज पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है। 2 सितंबर को इसरो PSLV रॉकेट के जरिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SHR SDSC SHR श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 को लॉन्च करेगा। इसरो का आदित्य L1 मिशन भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का सबसे कठिन मिशन है। इसरो चीफ S सोमनाथ ने हाल ही में कहा था कि भारत अब सूरज पर तैयारी कर रहा है। S सोमनाथ ने कहा कि मिशन मून के ऐतिहासिक सफलता के बाद भारत अगले 3 महीनों में आदित्य L1 और गगनयान समेत कई महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च करने वाला है। उन्होंने कहा, हमारे पास कतार में कई बड़े मिशन हैं। चंद्रयान 3 के बाद हम आदित्य L1 को लॉन्च करने जा रहे हैं। अगली खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी लद्दाख दौरे पर हैं। लद्दाख में आज कांग्रेस सांसद ने कहा कि कुछ महीनों पहले हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले थे। इसे भारत जोड़ो यात्रा कहा जाता था। इसका उद्देश्य देश में भाजपा RSS द्वारा फैलाई गई नफरत और हिंसा के खिलाफ खड़ा होना था। यात्रा से जो संदेश निकला वह था, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। लद्दाख के कारगिल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर भी अपना निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा कि लद्दाख एक रणनीतिक स्थान है। एक बात बिल्कुल साफ है कि चीन ने भारत की जमीन छीन ली है। दुख की बात यह है कि विपक्ष की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा भी नहीं है, लद्दाख का 1 इंच चीन ने ले लिया है। यह झूठ है। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है और यहां आने पर, खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन
चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे। राहुल गांधी ने अपने दौरे के दौरान मोटरसाइकिल से पैंगोंग झील, नुब्रा घाटी, खारुंगला टॉप, लामायरू और जांस्कर सहित लगभग सभी प्रसिद्ध स्थानों का दौरा किया। धन्यवाद।